और ये जो घोड़ा गाड़ी है ना भाई 55 यूरोस चार्ज करते हैं 20 मिनट की ट्रिप के लिए, यानी कि इंडिया के 5500 रुपीज़। और मेरे ख्याल से इसमें 4 लोग बैठ सकते हैं, तो 4 लोगों का ग्रुप है फिर तो ठीक है भाई। 11-11 यूरो आएगा, 11 नहीं 14-15 जितना भी है। मैं फिलहाल भाई यहाँ की गलियों में एप्पल स्टोर ढूंढ रहा हूँ। यहाँ से 400 मीटर ही दिखा रहा है, क्योंकि भाई मेरे एयरपोर्ट्स खराब हो गए और ट्रिप में बिना एयरपोर्ट्स के ना हालत खराब हो जाती है, चाहे वो एडिटिंग हो चाहे वो म्यूजिक सुनना हो। तो इसलिए मजबूरी में भाई लेने पड़ेंगे नए वाले। फिर से फटका लग गया ना पैसों का। मेरे वाले वारंटी में होते तो ठीक करवा लेता, बट भाई 1.5-2 साल हो चुके हैं लगभग, अब नए लेने पड़ेंगे। जब तक एप्पल स्टोर पहुंच रहे हैं आपको कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स बताता हूँ ऑस्ट्रिया के बारे में। सबसे पहले तो ये जो नाम है ना ऑस्ट्रिया भाई, ये डिराइव हुआ है जर्मन वर्ड ओस्ट्रो से, जिसका मतलब इंग्लिश में होता है ईस्ट। सेकंड फैक्ट भाई, ऑस्ट्रिया का जो फ्लैग है ना वो पूरे वर्ल्ड का सबसे ओल्डेस्ट नेशनल फ्लैग है। थर्ड फैक्ट भाई, हमारे घर में जो मम्मी स्विंग मशीन यूज करती है ना, यानी कि सिलाई मशीन, वो भी भाई एक ऑस्ट्रिया के बंदे ने ही इन्वेंट की थी, एंड वो बंदा था भी वियना से ही। इसके अलावा वर्ल्ड का जो सबसे पुराना जू है ना वो भी वियना में ही है, जो भाई 1752 में फाउंड हुआ था। अब देखो हम भाई गाड़ी के बारे में इतनी बात करते हैं, तो आपने पोर्शे कंपनी का नाम सुना होगा ना, उसके जो फाउंडर थे ना भाई वो भी ऑस्ट्रिया से ही थे। बट स्टिल अभी तक मुझे यहाँ पर एक भी पोर्शे देखने को नहीं मिली है। अच्छा वैसे तो ऑस्ट्रिया की सबसे बड़ी सिटी वियना ही है, बट भाई इस कंट्री का 62% एरिया ना एल्प से कवर्ड है। ये देखो भाई नोबिता था ना डोरेमोन वाला, उसके भाई का घर इसी गली में है, नोबिता। लो जी लो, बातचीत करते करते आ गया है एप्पल स्टोर। काफी बड़ा है यार ये तो, प्रॉपर स्टॉक में तो होंगे वैसे, बट महंगे होंगे यार ज्यादा। कोई नहीं, पूछते हैं। एक्सक्यूज मी, डू यू हैव द लेटेस्ट एयरपोर्ट्स प्रो? Yes, we have them here. हाउ मच? 299. 299. Yes. I will give you on the shopping list, and as any of your colleague is free, will come to you. Is that okay, okay? Yeah. So please wait at them. You see the Apple Music logo? Please wait there, and the colleague will come to you. Okay. Super. Thank you. भाई साथ सारे ही आईफोन वीफोन है यहाँ पर, तो देख रहे हो मैकबुक आईपैड वगैरह 299 यूरोस के है, अप्रोक्सीमेटली 30,000 रुपये के। यार अपने दुबई में पता होता ख़राब होने वाले हैं तो वहीं से खरीद लेता, कितने सस्ते थे। बट ठीक है भाई, ये लगा हुआ है पूरा एयरपोर्ट्स का सेक्शन। ये तो पुराने वाले हैं, मुझे लेने हैं एयरपोर्ट्स प्रो 2nd जनरेशन। ये वाले देखो 299 यूरोस, कोई डिस्काउंट नहीं है भाई। अब ले रहा हूँ तो लेटेस्ट ही लूँ ना, फिर पुराने लेने का क्या फ़ायदा। एंड ये देखो भाई सब इनके इतने महंगे वाले हेडसेट, एयरपोर्ट मैक्स 629 62,000 रुपीज़ के। या भैया क्या करेगा एप्पल। बाकी इनमें से अपना कोई एक मिलने वाला है। टच कार्ड में पैसे तो है नहीं भाई, पैसे ढाल लेता हूँ। एप्पल स्टोर आ गया और पैसे नहीं है। बताओ इंडिया में अमेजोन पे भाई 22,000 के मिल रहे हैं, ऑफलाइन तो और सस्ते मिल जाते हैं, यहाँ पे 30,000। यूरोप में ना बहुत महंगा है इलेक्ट्रॉनिक्स, हालांकि यूके जाके सस्ता मिल जाता, बट भाई फिर पूरी ट्रिप ही खत्म हो जाती, तब तक तो क्या करने ही क्या था मेरे को, उससे अच्छा इंडिया जाके ही ले लेता फिर। बट चाहिए यार, जेन्युइनली चाहिए ट्रिप में, इसलिए लेने पड़ेगे। डन। By email, yes. Why Apple products are very expensive in Europe? Because of the tax. Okay. In India, this is like for 200 euros. Really? Yeah. That's a lot cheaper. Yeah. Yeah, America is cheap as well. Yes. But Turkey is much more expensive. So, Turkey and Iran also. You are from Turkey? no. No? Okay. Okay, thank you so much. That's it. थैंक यू। Have a great day. यहाँ बाय। आपको बेचने से पहले ना भाई पूछते हैं कि ट्राई करना चाहते हो, मतलब यूज़ करके कि कैसा है। तो मैंने कहा ट्राई क्या करने भाई, खरीद नहीं है, डायरेक्ट दे ही दो। तो पेमेंट हो गई है कार्ड से, लिटरली 5 मिनट लगे और फ्री में। तो लो भाई अपने नए एयरपोर्ट्स प्रो 2nd जनरेशन वाले आ गए हैं। यहीं पे देखो भाई स्रूवोस्की का भी शोरूम है। अपनी BMW X7 जो थी उसका गियर नोब इसी ब्रांड ने बनाया था। बताओ भाई, सब सिटी सेंटर में ऑडी का शोरूम खोल रखा है। शोरूम है या डिस्प्ले है, खाली गाड़ियाँ तो खड़ी है, क्योंकि अंदर ऑब्वियसली डिस्प्ले क्यों ही लगाएंगे, शोरूम ही होगा भाई। एंड इसी के जस्ट सामने भाई है कि ये पानी की वेंडिंग मशीन मिल गई है, फ्री होगा शायद से। हाँ फ्री है। वैसे तो बहुत महंगा पानी है भाई यूरोप में, बट कोई नहीं, बोतल भर लेते हैं। अब से भाई बोतल लेकर ही चला करूँगा साथ में, ऐसे ही डिस्पेंसर से भर लिया, वरना 100 रुपये की एक बोतल आती है और दिन में मैं 3-4 घटक जाता हूँ, तो वो 300 रुपये बच सकते हैं। लो भाई आ गया अपना नंबर। इन गलियों में ना भाई लाइन से लगातार सारे के सारे बड़े बड़े ब्रांड्स हैं, जो
आपको लेने हो, कपड़े जूते सब कुछ मिल जाएंगे भाई यहीं पे। बट जैसे कि उस एप्पल स्टोर वाली लड़की ने बताया था, सब कुछ महंगा मिलेगा क्योंकि टैक्सेस बहुत है यूरोप में। तो डेफिनेटली आपको शॉपिंग के लिए तो मैं रेकमेंड नहीं करूँगा भाई यूरोप आकर। जो चीज़ें मिलती है यहाँ पे सस्ती, उसकी पहले ही आप रिसर्च कर लेना गूगल पे, फिर वो खरीद के ले जा सकते हो। बट फालतू का सामान मत खरीदना। मैंने जैसे सूटकेस लिया था, इंडिया में जो मिल जाता है भाई 5-6 हज़ार में या 7 हज़ार में मैक्सिमम, यहाँ पे वो 15 हज़ार का मिला था। एंड दूसरा एग्जाम्पल आपको मैंने यहीं पे एयरपोर्ट लेके दिखाया भाई सब 30 हज़ार रुपये में। ऑरेंज जूस लोगे 200-250 रुपये की छोटी बोतल, जो इंडिया में 15-20 रुपये की मिल जाती है। खाने पीने का भी सब कुछ महंगा है भाई, सैंडविचेस बर्गर 600-700 रुपये में। वो तो चलो फिर भी छोड़ो भाई, बड़ी चीज़ें है। पानी की बोतल ही देख लो, छोटी छोटी बोतलें कई स्टोर पे 100 रुपये की मिलती है 1 यूरो में। तो नो डाउट भाई यूरोप महंगा तो बहुत है। और अभी तो ये ऑस्ट्रिया जैसे देश फिर भी सस्ते हैं भाई, जैसे जैसे हम आगे जाएंगे ना और ज़्यादा महंगाई बढ़ती रहेगी। जैसे स्विट्जरलैंड में या नेदरलैंड हो गया, वहाँ तो डीजल कई लोग कह रहे हैं भाई साहब 200 रुपये लीटर है। इधर यूरोप में ना ये स्पार करके सुपरमार्केट काफ़ी फेमस है, और सुपरमार्केट को लिखा हुआ है गोरमेट। तो चलते हैं और भाई आपको प्राइजेस बताता हूँ कई अलग अलग चीज़ों के। ओ भाई साहब, ये तो प्रीमियम सुपरमार्केट लग रही है, बड़ी देख रहे हो। घुसते ही पहले तो फ्रूट्स देख लो कितने ज़रा से है भाई, 230 ग्राम 4 यूरोस, 400 रुपये के। बट यहाँ पे तो फिर भी सस्ते हैं, बाहर यही रोड पे भाई 500 रुपये के मिल रहे थे। इधर वेजिटेरियन लोगों के लिए भी काफ़ी चीज़ें हैं। ऐसे ये 350 ग्राम के काइंड ऑफ रेडी टू ईट मिल रहे हैं। छोले चावल है ये यहाँ के, मतलब इंडिया टेस्ट के नहीं, 3.49 यूरो यानी 350 रुपये। बाकी ये सब्जियों वाले सेक्शन में आ गया हूँ मैं। बंद गोभी है भाई 180 रुपये किलो। गाजर को बोलते हैं कैरोटीन, यहाँ पे है 2.49 यूरो यानी 250 रुपये किलो। बाकी ये रंग बिरंगी वाली शिमला मिर्चा, इनके रेट भी देख लो। जो भी रेट दिखा रहा हूँ ना सीधा 100 से मल्टीप्लाई कर देना। आलू है ना, हाँ आलू है भाई, ये 1.99 यानी 200 रुपये किलो। ये थोड़े और महंगे वाले हैं 220 रुपये किलो। टमाटर मिल रहे हैं यूरोप में भाई 500 रुपये किलो। इंडिया में भी वैसे महंगे हो रहे हैं, 180 रुपये पहुँच चुके हैं, बट यहाँ पे तो भाई 500 रुपये किलो है ये वाले टमाटर। टमाटर ही है ना भाई, हाँ टमाटर ही है। ये वाले सस्ते हैं थोड़े से, 200 रुपये किलो। ओ भाई साहब, मूंगफली का पैकेट मिल रहा है ये देखो 200 रुपये किलो। केले मिल रहे हैं 230 रुपये किलो। तरबूज मिल गया भाई 180 रुपीज़ के-जी। संतरे है 280 रुपीज़ के-जी। और ये शायद से अमरूद है ना, नींबू है या अमरूद है पता नहीं क्या है, जिट्रोन 100 रुपये किलो। सेब मिल रहे हैं भाई 250 रुपये किलो। नहीं भाई किलो नहीं है, 6 पीस का सेट है, पर के-जी है 330 रुपीज़। कहीं पे भी प्याज नहीं दिखे भाई मेरे को। अंगूर ना यहाँ के बहुत बड़े बड़े से होते हैं, अजीब सा टेस्ट होता है। 350 रुपये किलो। नहीं 350 नहीं भाई, 6.98 है यानी 700 रुपये किलो है। फूड बहुत महंगा है यूरोप में। ईरान में इतना सस्ता था, टर्की में फिर थोड़ा महंगा हुआ, अब यूरोप में तो और महंगा हो गया। बट आम नहीं मिल रहे मुझे कहीं पे भी। खरबूजा मिल गया 400 रुपीज़ पर के-जी। अनानास है भाई 200 रुपीज़ के-जी। तो आम का नाम लिया और आम मिल गए, बट हरे वाले है यहाँ पे। कितने के है भाई, रेट नहीं लिखा है। तो बहुत बड़े बड़े, बट पीले नहीं है भाई, ये कच्चे से लग रहे हैं हरे। मन तो बहुत है लेने का, बट मीठे नहीं हुए और कच्चे हुए तो फिर वेस्ट जाएंगे पैसे। बाकी ये नॉन वेजिटेरियन वालों के लिए पूरा सेक्शन है भाई, वेराइटी बहुत चीज़ों की मिलती है, तो इसके बारे में तो ना ही बात करें, ज़्यादा अच्छा है। बाकी ये शायद से भाई अल्कोहल है, पता नहीं क्या क्या, 4,500 रुपये की लगभग। ओ भाई साहब, दारू का तो पूरा ही सेक्शन बना रखा, देखो ना भर भर के दारू है यहाँ। इस सेक्शन से चलता हूँ, मेरा कोई लेना देना नहीं है। सिंगल्स देख लो भाई 270 रुपीज़ का है ये वाला डब्बा। इंडिया में कितने का एक बार बताना कमेंट सेक्शन में। एक ये लेना है भाई, बहुत मन था मेरा, है भी सस्ता 130 रुपीज़ का। कभी कभी ना रात को भूख लग जाती है तो ये खा सकते हैं मस्त। अरे वाह यार, चीटोस भी मिल रहे हैं यहाँ पे। ये बड़ा पैकेट है 260 रुपीज़। कुछ ज़्यादा ही बड़ी सुपर मार्केट है भाई, लिटरली सब कुछ है यहाँ पे। ऑयल वगैरह देख लो भाई, पता नहीं कौन कौन से ब्रांड है। इंडिया में तो भाई सब्जी वाले से सब्जी लेके धनिया फ्री में मांग लेते थे, यहाँ तो धनिया भी बहुत महंगा मिलता होगा। बाकी ये जूस है भाई 1 लीटर का 150 रुपये, ये तो ठीक है, चलो इतना महंगा नहीं है। इंडिया में भी रियलो ट्रोपिकाना शायद 110 या 120 रुपये का मिलता है 1 लीटर। बाकी ये सारी बियर है, शायद से बियर सस्ती है, देख रहे हो 50 रुपये का कैन है केवल। बताओ, बियर भी सस्ती है पानी से यहाँ पर। ये 130 रुपीज़ का कैन है, ये वाली बोतल 130 की है। कोका कोला नहीं, हाँ ये मिल गई भाई, कोका कोला का नाम ही लिया था, कितने की है रेट लिखा नहीं इसका, बट यहाँ पे हेनिकन की बोतल मिल गई है 1.49 यानी 150 रुपये की ये वाली। और यही 6 का सेट लोगे तो थोड़ी और सस्ती पड़ेगी। एरियल वगैरह है यहाँ पे 1000 रुपये का, ये
300 WG पता नहीं क्या है। एक्स का डिओ है 360 इंडिया में, ये 180 या 200 रुपये का है। टूथब्रश ही देख लो भाई 350 रुपये का है ये वाला। एंड टूथपेस्ट भी महंगी है काफ़ी ज़्यादा, 800 रुपये की। ये सस्ती है 170 रुपये की। फ्रेश ब्रेड का पैकेट मिल रहा है ये वाला 200 रुपये का, और ये थोड़ा महंगे वाला है 350 रुपये का। ब्रेड के अलावा ना इस तरह के बंद बहुत चलते हैं यहाँ पे, बोलते तो इनको भी ब्रेड ही है बट पूरे मोटे मोटे से होते हैं फूले हुए। और ये देखो जूस बनाने वाली मशीन लगी हुई है, ऊपर ऑरेंजेस डालो, इसमें बोतल पकड़ो अपनी और खुद ही भर के ले जाओ, पैसे ये लिखे हुए भाई। सेम ऐसी कॉफ़ी मशीन्स भी है। धीरे धीरे भाई ये सब कुछ ही ऑटोमेटिक कर देंगे यहाँ पर। पानी की देख लो, ये मैं कह रहा था भाई 0.5 लीटर की 90 रुपए की बोतल है जरा सी, और बियर 70 रुपए की थी। सोचो पानी से भी सस्ती बियर। लाइन लगी पड़ी है यहाँ पे, बिलिंग करवानी है सिर्फ एक इस पैकेट की, और कुछ नहीं लिया मैंने। मैं तो वैसे लेने नहीं आया था, आपको रेट दिखाने के लिए आया था, बट ये दिख गया इसलिए ले रहा हूँ। चलो जी चलो निकलते हैं। ATM भी लगा हुआ है, यहीं से कैश वैश निकालना हो अगर किसी को कार्ड ना चल रहा हो, बट मैंने कार्ड से करी है, हो गई है। अंधेरा भी भाई बस ऑलमोस्ट होने वाला है। फटाफट से सोविनियर ले लेता हूँ, उसके बाद भाई होटल जाना है क्योंकि मोहित भाई पहुंचने वाले हैं यहाँ पर। जी हाँ भाई, मैंने आपको बताया था लास्ट टू लास्ट व्लॉग में कि उनसे हम मिलने वाले हैं एंड कल घूमने भी वाले हैं। वही हमें पूरा वियना अच्छे से टूर करवाएंगे। डिटेल वीडियो अगली वाली आप देख लेना, क्योंकि वो पहले यहाँ पे आके रह चुके हैं एक बार, तो इसलिए अच्छे से घुमा देंगे। मैं आज इसलिए नहीं गया किसी भी टूरिस्ट स्पॉट पे, सिर्फ आसपास ही भटकता रहा सिटी सेंटर में। ये मिल गई भाई सोविनियर शॉप, सिटी सेंटर से ना थोड़ी सी दूर है, तो हो सकता है यहाँ पे सस्ता हो, वहाँ तो पक्का महंगा होगा। ओए होए होए, भर भर के चीज़ है भाई, बट हम तो सीधा जाएंगे फ्रिज मैग्नेट लेने के लिए। देख लो कितना बड़ा कलेक्शन है। ये वाला पसंद आ गया भाई, इसमें वियना भी लिखा हुआ है, ऑस्ट्रिया भी लिखा हुआ है, एंड एक है ये 5.9 यूरो यानी कि 600 रुपये का भाई साहब। तो एक तो यही डन करते हैं। ये भाई बाकी पोस्ट कार्ड है 1.5 यूरो यानी 150 रुपये, बहुत महंगे हो गया है। हर जगह 50-50 रुपये का मिलता था ये। एक तो ये अच्छा लग रहा है और एक ये सही है, तो ये दो डन करते हैं। एक और फन फैक्ट भाई, वर्ल्ड का जो फर्स्ट पोस्ट कार्ड था ना वो ऑस्ट्रिया से ही किया गया था। सोचो, तो यहाँ से तो लेना बनता ही है, वैसे भी लेता ही मैं। टोटल 3 चीज़ें होगी। डू टेक कार्ड? ओके, टोटल आई गेस 9 यूरो हो गया यानी कि 900 रुपीज़ इंडिया के। हाँ वही देखा 8.90 या यस यस YouTube. How many followers do you have? 2 million. 2 million? Yes. Yes. भाई हैरान हो गए 2 मिलियन सुन के। ऐसे ही होता है सबके साथ यहाँ। इंडियन बैकपैकर। एक्चुअली वी आर ऑन अ रोड ट्रिप फ्रॉम इंडिया टू लंडन UK on our Indian. Do you have TikTok? No, in India TikTok is banned. I have Instagram. Okay, can I show you? Yeah. How many followers you have? 400k. Okay, 93,000. Yeah. You make funny videos or informative videos? This is information videos. Okay. In German? This is for people who come out, Russian, Ukrainian. Okay. This is for people. ओके, I तो भाई को या शो Yeah, I भाई को जाके फॉलो कर लो और ज़रा बोल देना थैंक यू सो मच, और महंगा बहुत है। Okay. ओके Can we make a picture with Yeah. you? Thank you very much. नाइस टू Nice मीट to यू। meet माय नेम इज़ अनमोल My name is Gleb. ग्लैम। ओके, Gleb. एंड व्हाट्स योर? Hello, Shirin. ओके, नाइस टू मीट यू। Nice to ओके, Nice to meet you. बाय, थैंक यू, बाय। देख रहे हो भाई साहब 2 मिलियन का टोरा यूरोप में भी ऐसे मस्त हो रहा है। मैंने ना एक्चुअली हर कंट्री के लिए 2000 रुपये का अलग से बजट रखा हुआ है सोविनियर्स के लिए, जिसमें मैं फ्रिज मैग्नेट, पोस्ट कार्ड लेता हूँ और साथ में थोड़ी सी वहाँ की करेंसी भी रखता हूँ। लो भाई फाइनली ऑस्ट्रिया की फर्स्ट पोर्शे देखने को मिल गई है मस्त। अपने को थोड़ी सी पेट पूजा कर ली जाए। वॉफल टाइम करके ये रेस्टोरेंट है, रेस्टोरेंट नहीं कैफे है। तो यहाँ पे भाई क्लासिक तो नहीं, बबल वॉफल मिल रहा है, और ये आ गया अपना वही स्ट्रॉबेरी न्यूटेला और ऊपर आइसक्रीम की स्कूप। 850 रुपये का भाई, बहुत महंगा है वॉफल भी। इंडिया में तो 200-250 में मिल जाता है, वैसे मैंने 600 तक का भी खाया बाहर, बट अभी तक ये सबसे महंगा था। चलते चलते भाई ये इंडियन रेस्टोरेंट मिल गया, तो मैंने सोचा आपको चलो प्राइसेस बता देता हूँ खाने के क्या है। यहाँ तो भाई सब इंडियंस की भीड़ लगी पड़ी है, वेटिंग चल रही है, तो वेट करना पड़ेगा। देख रहे हो भाई सब कितने सारे लोग हैं। वो भाई सब एक ही फैमिली है, तो 50-60 लोग एक साथ। किसी का तो बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं यहाँ पे। मुझे लग रहा है सारे साथ ही जाएंगे और पूरा रेस्टोरेंट खाली हो जाएगा एक ही बारी में, तो वेट कर लेता हूँ 5-10 मिनट। मैं सोच रहा हूँ भाई साहब ये 50 लोग हैं, ठीक है, साउथ इंडिया की फैमिली लग रही है, कोई रिश्तेदारी होंगे आपस में। अब ये मान लो यूरोप में केवल 2 देश ही घूमते हैं, ऑस्ट्रिया और आगे मान लो चेक रिपब्लिक। फिर भी भाई पर बंदा मेरे हिसाब से टिकट, वीजा, रहना, खाना सब मिला के 2 लाख रुपए तो लगेंगे ही, और ये 50 लोग हैं, तो मतलब ये भाई 5-6 दिन या 7 दिन की ट्रिप में मोटा मोटा 1 करोड़ रुपए खर्च करने वाले हैं। सोचो इंडिया से 1 करोड़ दूसरे देश आ रहा है भाई साहब, क्या मतलब नंबर ही सुन के ऐसा अजीब सा लग रहा है। 1 करोड़, गुड़गांव में 100 गज का घर आ जाएगा 1 करोड़ में तो। और हमारे जैसे लंदन ट्रिप भाई साहब 3-4 बार हो जाएगी। टाइम आ गई है, जा रही है, बाय बाय। तो मुझे तो नहीं लग रहा भाई अभी आधा पौना घंटा वो लोग हटेंगे वहाँ से, क्योंकि खाना जस्ट शुरू ही हुआ है। उनके लिए बुफे था कुछ साउथ
इंडियन ही। कोई नहीं, कल वाली वीडियो देख लेना, उसमें दिखा दूंगा इंडियन खाना। अभी चलते हैं क्योंकि मेरे को हो रही है थकान और एडिटिंग भी करनी है। 1 hour later. चलो जी, मोहित भाई आ गए हैं। कैसा रहा सफर चेक रिपब्लिक से? चेक हो रहा है। मैंने जिंदगी में पहली बार 500 किलोमीटर बाइक चलाई है। मेरे को थोड़ा गर्व सा महसूस हो रहा है, वो भी 1200 सीधा। जो कि वैसे कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, बट यूरोप में थोड़ा सा जो है ना सिस्टम डिफरेंट है। हाँ। और मेरे लिए स्पेशल है क्योंकि मैंने लास्ट टाइम इतनी बड़ी बाइक आज से 10-12 साल पहले चलाई थी। इंट्रूडर थी, सुजुकी इंट्रूडर 1800। वो तो और भारी थी इससे भी, है ना? हाँ, मगर यार वो चलाने में उसकी मतलब पावर वो वाली फील हुई ना, क्योंकि मैंने भी 310 ली है यूएस में, तो मुझे लगता था कैसे ही चलाएगी। मगर यहाँ आके पता लग गया कि हाईवे पे बड़ा इंजन चाहिए अगर आपने ट्रक को ओवरटेक करना है। तो इंट्रूडर या 1200 किसकी पावर ज्यादा लगी? मेरे को यार इंट्रूडर भारी है। हाँ। तो वो मेरे हिसाब से ना उस चीज में वो कर जाती है कि वेट वगैरह में 1200 की ज्यादा पावर लगी। हाँ, जबकि उसमें कितना 1800 था। 1800 सीसी इंजन था। हाँ, मगर अब उसको मैंने सिर्फ चलाया हुआ है यमुना एक्सप्रेस वे पे 130 तक, उसके बाद मैं घबरा गया था। मगर यहाँ पे मेरा पूरा गियर वगैरह सब कुछ था, तो यहाँ पे मैं 150 तक, मतलब मेरे को 145 से मैं चला रहा था। मुझे गाड़ियां ओवरटेक कर रही थी, क्योंकि सबसे और नर्वस होने की एक वजह ये भी थी कि ऑटो भान पे चलाई है जहाँ पे स्पीड लिमिट नहीं है। सही बात है। वो एक्सपीरियंस होगा फर्स्ट टाइम ही। नेक्स्ट टाइम में निकलना है, हाँ। साथ साथ चलेंगे। बिल्कुल, और बिल्कुल। क्या कहते हैं, ड्रोन शॉट्स वगैरह लेते हुए बढ़िया। जो मिसिंग था। मैं यही सोचा था। मैं कहा भाई अपनी वीडियो में कह रहा था कि यार खर्चा बहुत हो गया है, ड्रोन दिला सकता अभी। इंडिया में था ना ड्रोन, लाया नहीं वो ईरान की वजह से। वही आ गए भाई, सही ड्रोन आ गया, उड़ाएंगे। चलो खाना वाना खाओ, हाँ, मिलते हैं ठीक फिर, है ना? चलो। ठीक है, ओके।